बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे और बिस्तर पर सो रहे थे। इतनी देर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ियारत के लिए हाजिर हुए तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मर्ज़ पर पड़े हैं। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु को शदीद गम लाहक हुआ। जब घर वापस लौटे तो खुद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में बीमार हो गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्ज से शिफा याब हुए तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात करने के लिए तशरीफ़ लाए। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा तो उनका चेहरा खुशी से दमकने लगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफा याब हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस बेमिसाल मोहब्बत का नक्शा कुछ इस तरह से खींचा है, जिसका तर्जुमा यूँ है। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो मैंने उनकी बीमार पुरसी की, बस मैं उस गम के मारे खुद बीमार हो गया। फिर मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा हासिल हुई तो वो मेरी मुलाकात को तशरीफ़ लाए तो उन पर नज़र पड़ते ही मैं भी शिफा याब हो गया। ये वाक़या मिन वसाइर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान किया गया है। एक दफ़ा ऐन दोपहर के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को मिराज के मुतालिक कुछ बयान फरमा रहे थे तो उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जन्नत का वो दरवाज़ा दिखाया जहाँ से मेरी उम्मत दाखिल होगी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े शौक़ से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूँ ताकि मैं भी उसको देखूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, तुम मेरी उम्मत के पहले शख्स हो जो उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होगे। ये वाक़या अल-हक़ में बयान किया गया है। एक दफ़ा सुबह होते ही एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज रात ख्वाब में एक बादल का टुकड़ा देखा जिससे घी और शहद टपक रहा है और लोग उसे हाथों में लेकर पी रहे हैं। उनमें ज़्यादा पीने वाले भी हैं और कम पीने वाले भी हैं। मैंने आसमान से ज़मीन तक लटकी हुई एक रस्सी देखी। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ कि आपने उस रस्सी को पकड़ा और ऊपर चढ़ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक और आदमी ने उसे पकड़ा और वो भी चढ़ गया। फिर एक और शख्स ने उसे पकड़ा और ऊपर चढ़ गया। फिर जब एक और आदमी ने उसे पकड़ा और ऊपर चढ़ने लगा तो वो टूट गई, लेकिन उसे दोबारा जोड़ दिया गया और इस तरह वो भी चढ़ गया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, वल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इसकी ताबीर बयान करने दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, तुम ताबीर बयान करो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, बादल का वह टुकड़ा असल में इस्लाम के बादल का टुकड़ा है और उसमें से टपकने वाला घी और शहद की ताबीर कुरान से है, जिसकी मिठास और नरमी शहद और घी से मुनासबत रखती है। ज़्यादा और कम पीने वाले भी कुरान ज़्यादा और कम सीखने वाले हैं और आसमान से ज़मीन तक लटकी हुई रस्सी वो हक है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम हैं। जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ते हैं और अल्लाह ताला उसके साथ आपको ऊपर उठा लेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाला एक शख्स से थामेगा और ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। फिर दूसरा आदमी भी उसे थामेगा और वो भी ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। लेकिन जब उसके बाद आने वाला शख्स उसे पकड़ेगा तो वो टूट जाएगी, लेकिन फिर जोड़ दी जाएगी और वो भी ऊपर की जानिब चढ़ जाएगा। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए, मैंने दुरुस्त ताबीर की या गलत? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ सही और कुछ गलत। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदारा मुझे मेरी गलती ज़रूर बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम न खाओ। ये वाक़या अल-तिरमिज़ी में बयान किया गया है।
एक दफ़ा एक शख्स जिहाद से वापस आया। उसकी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ औरतों की जानिब से कोई क़राबतदारी थी। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में थे। चुनांचे वो शख्स जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इस्तकबाल किया और फरमाया, खुश आमदीद, खुश आमदीद, सही सलामत वापस भी आ गए और गनीमत भी हासिल कर ली। हाँ बताओ किस काम से आए हो? उस आदमी ने दरियाफ्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब कौन शख्स है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो मेरे पीछे बैठी है, यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। उस शख्स ने सर हिलाते हुए कहा, मेरी मुराद औरतों में से नहीं बल्कि मैं मर्दों में से पूछना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके वालिद यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। ये वाक़या अल-मतालिबुल आलिया में बयान किया गया है। ग़ज़वे बदर के मौका पर 17 रमज़ानुल मुबारक की सुबह जुम्मा के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साए वाली जगह में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी आ पहुँचे और कोई शख्स उनके साथ मौजूद न था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार आलम से वादा नुसरत की इफ़ा की दुआ करने लगे और दस्ते मुबारक उठाकर यूं अर्ज गुजार हुए, ए अल्लाह, अगर आज मुसलमानों की ये कलील जमात हलाक हो गई फिर कोई आपकी इबादत करने वाला न होगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपसे जो वादा फरमाया है वो उसको ज़रूर पूरा करेगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील क़याम फरमाने के बाद बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दौरान ऊँघ आ गई। जब बेदार हुए तो फरमाया, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, खुशखबरी हो, अल्लाह की मदद आ गई। ये देखो जिब्राईल अलैहिस्सलाम घोड़े की लगाम पकड़े आ रहे हैं जिसका ये गुबार उड़ रहा है। ये वाक़या सीरत इब्न हिशाम में बयान किया गया है। एक रात हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के हालात मालूम करने के लिए बाहर निकले तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा कि वो पस आवाज़ में नमाज पढ़ रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पर पड़ी तो देखा कि वो बुलंद आवाज़ से नमाज पढ़ रहे हैं। बाद जब वो दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपके सामने बैठ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरा गुजर तेरे पास से हुआ तो मैंने देखा कि तुम बड़ी आहिस्ता आवाज़ में नमाज पढ़ रहे थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस ज़ात को सुना रहा था जिसके साथ मैं सरगोशी कर रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, मेरा गुजर तेरे पास से हुआ तो तुम बुलंद आवाज़ से नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सोने वाले को जगा रहा था और शैतान को भगा रहा था। उस पर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार करते हुए और उनको एतदाल की तालीम देते हुए फरमाया, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम अपनी आवाज़ को बुलंद करो और ए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम अपनी आवाज़ को धीमा करो। ये वाक़या अन-नसाई में बयान किया गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी मर्ज़ वफ़ात के दिनों में सर मुबारक पर पट्टी बांध कर तशरीफ़ लाए और मिंबर पर बैठ कर हम्द व सना बयान की। फिर आहिस्ता आवाज़ में फरमाया, लोगों, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के सिवा कोई ऐसा नहीं है जिसने अपनी जान और माल के ज़रिए मुझ पर बहुत एहसान किया हो। अगर मैं लोगों में से किसी को अपना खलील बना सकता तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना खलील बनाता, लेकिन इस्लाम की अख़ुवत सबसे बेहतर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म देते हुए फरमाया, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे के सिवा इस मस्जिद में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दो। वाक़या अल बुखारी में बयान किया गया है। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत रबिया अल-अस्लमी रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान गुफ्तगू चल पड़ी।
हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई नागवार बात कह दी। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को शर्मिंदगी हुई और हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगे, रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम भी मुझे उस बात की तरह कह दो ताकि उसका बदला हो जाए। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम ज़रूर उस तरह की बात भी मुझे कह दो, वरना मैं तेरे खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगूंगा। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। चुनांचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़े। रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु भी आपके पीछे हो लिए। रास्ता में कबीला असलम के कुछ लोग हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और कहने लगे, अल्लाह ताला अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पर रहम करे। वो किस लिए आप रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगने जा रहे हैं, हालांकि खुद उन्होंने आपसे वो बात कही थी जो कही थी। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तुम जानते भी हो ये कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। ये सानिए इस्नैन हैं और मुसलमानों की ज़ात शिबा यानी सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग हैं। एहतराज करो, अगर उन्होंने मुड़कर तुम्हें देख लिया कि तुम मेरी हिमायत कर रहे हो तो नाराज़ हो जाएंगे और उनके नाराज़ होने से खुदा का पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाएगा। फिर उन दोनों की नाराज़गी की वजह से अल्लाह जल्ला शानहू नाराज़ हो जाएंगे और नतीजा ये होगा कि रबिया बर्बाद हो जाएगा। वो कहने लगे, तो फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु हमें किस बात का हुक्म देते हैं? हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम वापस चले जाओ। चुनांचे हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु अकेले हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे पीछे चलते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम्हारा और सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या मसला है? हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मुझे एक नागवार बात कही थी, फिर मुझे कहा कि तुम भी मुझे ऐसा ही कह दो जैसा मैंने तुम्हें कहा ताकि बदला हो जाए, लेकिन मैंने इनकार किया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम इनसे यूं कह दो, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत करे। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत करे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर रोते हुए वापस लौट गए। ये वाक़या तारीख़ुल खुलफ़ा में बयान किया गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु परेशानी के आलम में अपने तहबंद के कोना को पकड़े दौड़े जा रहे थे और घुटने ज़ाहिर हो रहे थे। चेहरे का रंग बदला हुआ था और गम हिज़न के आसार नुमायाँ हो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान कोई बात चल पड़ी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़े हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए और उनसे कसूर माफ़ करने की दरख्वास्त की, मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ना माने। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत करे। 3 बार फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नदामत हुई और फ़ौरन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पहुँचे। जब घर पर ना मिले तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। जब करीब हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग तब्दील हो गया और आंखें सुर्ख हो गईं, हत्ता कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु डर गए और फ़ौरन 2 ज़ानों होकर बैठे और इंतहाई आजिज़ी के साथ अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, मैंने ही जुल्म किया था, मैंने ही जुल्म किया था। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी तरफ मबूस फरमाया तो तुमने कहा तुम झूठ कहते हो, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम सच कहते हो। और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान और माल के ज़रिए मेरे साथ हमदर्दी की, तो क्या तुम लोग मेरी खातिर मेरे साथी को छोड़ दोगे? 2 मरतबा फरमाया।
फिर उसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को तकलीफ न दी गई। ये वाक़या अल-खुलफ़ा और राशिदून में बयान किया गया है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के 100 वाक़यात की सीरीज़ में आज की इस किस्त को ज़रूर पसंद किया होगा। अगर आपको इस चैनल पर पेश की जाने वाली वीडियोस पसंद आ रही हों तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।